कछुआ गति से चल रहे गेहूं के उठान को लेकर आढ़तियों में रोष फैल रहा है। इसे लेकर आढ़ती मार्केट कमेटी कार्यालय, एसडीएम, डीएफसी और हैफेड और डीसी तक को शिकायत कर चुके हैं। पेहोवा और खरीद केंद्र में करीब 28 लाख बैग की खरीद हुई थी, जिसमें 30% बैग का उठान बकाया है। आढ़तियों का आरोप है कि ट्रांसपोर्टरों ने पेहोवा मंडी के अलावा आसपास की अनाज मंडियों से भी उठान का ठेका लिया हुआ है, मगर उनके पास गाड़ियों की कमी है। पूरे दिन में उनकी गाड़ी पेहोवा से करीब 10,000 कट्टों का ही उठान कर रही है। आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्टर के पास पेहोवा मंडी की कम से कम 40 गाड़ी होनी चाहिए, मगर वे सिर्फ 8-10 से उठान कर रहे हैं। शिकायत करने वे अपनी गाड़ी सोलू माजरा साइलों में खड़ी दिखाकर उनके साथ खेल कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे अपनी गाड़ियों से अन्य अनाज मंडियों में उठान करवाकर उसे साइलों पर भेजते हैं। गेहूं का उठान न होने से इसका सीधा नुकसान आढ़तियों को हो रहा है। गर्मी और लू के कारण गेहूं का वजन पर असर पड़ रहा है। प्रति गाड़ी आढ़ती को करीब 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। वहीं मंडी एसोसिएशन के प्रधान नंद लाल सिंगला ने बताया कि धीमी गति से उठान के चलते सीजन लंबा खींच गया है। इससे गेहूं का वजन कम होने के साथ मंडी और खरीद केंद्र से चोरी की वारदातें भी हो रही है। इस कारण सभी आढ़ती प्रशासन के खिलाफ मुखर है। प्रशासन उनकी मांग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट करे, साथ ही उठान तेजी से कराने का प्रबंध करे, अन्यथा वे मंडी को ताला लगाकर प्रदर्शन करने का मजबूर होंगे। मार्केट कमेटी के सचिव चंद्र सिंह ने बताया कि उठान की समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। पेहोवा में धीमी गति से उठान होने का कारण ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियों की कमी होना पाया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। समस्या का समाधान जी देखो, हमारे पास एफसीआई लिंकेज देते हैं। हमारे पास लिंकेज है एफसीआई की साइलों के अंदर 3,20,000 बैग्स, तो उनको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे साइलों में मंडियाँ ज़्यादा अटैच होने की वजह से अनलोडिंग बहुत कम हो पा रही है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग की समस्या बढ़ी है। कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तब जाके के लिए हमने डीएफएससी साहब से भी बात की है और उन्होंने हमें परमिशन दी है कि जो अनाज मंडी है नई, उसके अंदर ओपन के अंदर आप स्टोरेज स्टार्ट कीजिए। वहाँ भी मैंने लगभग 50,000 बैग लगा दिया और स्पीडली उसको कवर अप कर दिया। जल्दी हम इसको समस्या से निपट जाएंगे। ठीक है। क्या प्रधान जी, क्या समस्या आ रही है जो ये चल रहा है, बहुत धीमी गति से उठान का कार्य है? ये सरकार की पॉलिसियों की गलत नीति है, क्योंकि जब सरकार टेंडर छोड़ती है कम से कम मंडी से तो पूछ ले, मंडी से एडवाइज ले। असल में तो मंडी मेंबर होने चाहिए उसके अंदर, टेंडर के अंदर। हमारी नॉलेज में भी टेंडर होना चाहिए। वे कितनी गाड़ियां दे रहा हमें, ये कम रेट पे टेंडर ले लेते हैं और फिर मंडी को परेशान करते हैं। हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी है, जिसके अंदर कल्ली पेवा मंडी के अंदर लगभग 17 लाख कट्टा आता है। हमें कम से कम एक टेंडर 40 गाड़ियां दे, लेकिन गाड़ियां उसके पास 10 भी। अब क्या हुआ, कल परसों यहाँ जिम लेबर ने हड़ताल की, उसके बाद सारा दिन बंद रहा काम। अगले दिन 10-15 गाड़ियां दे दी, आज फिर वही हाल है। अब तक 7-8 गेट पास कटे हैं। गाड़ियों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, जिम्मेदार परेशान कर रहे हैं, उनकी पेमेंटें नहीं जारी। माननीय खट्टर साहब ने एक चीज़ कही थी स्टेज पे, जिम्मेदार का जे फार्म जनरेट होते ही खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक माल गोडाउन में नहीं जाएगा सरकार के, तब तक उसकी पेमेंट नहीं आती। आज जिम्मेदारों की लाइनें लगी हुई हैं, खाद बीज दो दुकान पे, पैसा उनके पास भी नहीं है, उधार भी कितना मिलेगा उनको। मैं सरकार से बार बार गुहार लगा रहा हूँ। मैं संज्ञान भी दे चुका हूँ 6-7 बार, माननीय एसडीएम साहब को, डीएम, डीएफएससी को, सबको लगभग मिल चुका है। मैं थक चुका हूँ जी, मैं बार बार एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई भी सुनवाई। तो सरकार को बार बार चेतावनी भी दे रहा हूँ एक किस्म की, भाई ये माल संभो, ये खराब होने लग रहा है, धूप पड़ रही है, शॉर्टेज जारी है, इसके अंदर चोरियां भी हो रहा है माल, लेकिन आढ़ती के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जो ये शॉर्टेज हो रही है, इसका खामियाजा किसको पड़ेगा? इसका खामियाजा मैंने सवाल किया था सर से, एसडीएम साहब से भी किया, सेक्रेटरी साहब से भी किया। जो ये 4-5 क्विंटल ट्रक घट रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है या प्रशासन है या जो हमारे इंस्पेक्टर है फूड सप्लाई या डीएफएससी हैफर्ड जो भी हैं परचेज कर रहे हैं, वेयर हाउस कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? कोई मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला इसके साथ। बहुत बुरे हालात है इस टाइम मंडी के। मंडी ट्रक मांग रही है, ट्रक देखने को भी नहीं है जी, देंगे कहाँ से? तो क्या गुजारिश करते हैं आप
हम तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, भाई अपना माल सांभ लो हमारे से, ये हर हमारा पंडा छोड़ दो। 45 रुपए के अंदर हम काम कर रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपये हम शॉर्टेज दे रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य आड़तियों को क्या है। ये आज आड़ती मिले हैं, इनकी समस्या है उठान की, क्या है समाधान किया जाएगा? जो मंडी के अंदर इस टाइम हालात हो रहे हैं, जो जाम की स्थिति अभी टूट नहीं रही है, इसका मेन रीज़न तो है यहाँ का स्पेस नहीं है, लोकल स्पेस। और जो बाकी जो एफसीआई ने लिंकेज प्लान बना रखे हैं अडानी के अंदर, वहाँ पे भी लिंकेज काफ़ी मंडियों की हो गई है एकदम से ही, और जिस कारण वहाँ पे ट्रक के 18 पॉइंट तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अनलोड सिर्फ ये लगा लो 80-90 ट्रक, एक टोली 6-6, 7-7 ट्रक ही अनलोड कर पा रही है गर्मी में भी। तो उस वजह से वहाँ पे डेली 80 से 90 ट्रक उतर रहे हैं, लेकिन मंडियाँ अटैच करती हैं 30 से 35 से 40 ज़्यादा। तो इस वजह से वहाँ पे ट्रकों की अनलोडिंग न होने के कारण यहाँ पे एमटीसी जो ठेकेदार हैं जिनको ट्रांसपोर्ट का कार्य दिया गया है, वो गाड़ियाँ ना दें, उनके पास गाड़ियाँ कम ही हो रही है, क्योंकि वहाँ अनलोड ही नहीं हो पाएंगी, वो घूम के वापस ही नहीं आ रही है। एक गाड़ी को 2 दिन 3-3 दिन लग रहे हैं उतरने में, लाइनों में लगी हुई है, जिस कारण से यहाँ उठान नहीं हो पा रहा है। तो बाकी जो लोकल है, वो लोकल हैफेड के पास लगभग 7.5 से 8 लाख कट्टे का स्पेस था, और परचेज जो मंडी की हुई थी वो 3 सेंटर अलग से मिला के गुमतला, मलिकपुर और बोधनी और पेवा 4 सेंटर मिला के 13.5 लाख की होगी, जिसमें से 30,000 से 35,000 कट्टा ही हमारा अडानी में भेजा गया है एमटीसी द्वारा, और बाकी जो हमारा लोकल है वो लगभग 7.5 लाख कट्टे के नज़दीक हमारा लग चुका है। और बाकी हम इसको ओपन में भी लगाने की परमिशन हमारे पास आई है, जिसको हम डेली लगवा भी रहे हैं। तो जितनी आवश्यकता है, जैसे एमटीसी के पास गाड़ियाँ हैं उतनी जो कर सके। एमटीसी के पास गाड़ियाँ कुछ तो राइस भी साथ के साथ यहाँ पे सीएमआर डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो नहीं, कुछ आड़तियों का कहना कि वो बहुत कम मात्रा में है, जिससे संभव नहीं हो पाएगा। उनके पास लिमिटेड ट्रक्स हैं, जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है मंडी की, जैसे 30 या 40 या 50 इतने ट्रक हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो ट्रक अगर आज 30 ट्रक भर के या 40 ट्रक जितने उनके पास हैं वो आगे जाके उतरेंगे नहीं, तो अगले दिन फिर वही बात है कि काम रुक जाएगा। अगले दिन वो ट्रक वहीं पे खड़े रहेंगे, तो वो ट्रक घूम के वापस आए। मेन तो चीज़ है अनलोडिंग जल्दी हो। अगर अनलोडिंग हमारे पास स्पेस होगा और पॉइंट्स ज़्यादा होंगे लेबर के, अनलोडिंग होगी, तो ही हम उस चीज़ को मंडी से उठान कर पाएंगे। तो यही सिस्टम। अब की बार ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्टर के पास कोई भी ट्रक नहीं है, जो 5-10 ट्रक है उसके वही आते हैं, जिससे समस्या और गंभीर होगी। देखो 6-7 लाख कट्टा यहाँ पे स्टॉक में है, और ये आप कह रहे हैं कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार उठता है प्रतिदिन, तो कैसे होगा ये? इसमें तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए या तो ज़्यादा गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। हाँ, ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या एक कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? उनके खिलाफ जो भी ब्लैक लिस्ट वगैरह की कार्रवाई होती है वो करवाई किया जाए, ऐसा हाँ जी, कड़ा कदम उठाना होगा ना, तभी इनकी समस्या का समाधान होगा जी। हाँ, तभी बात बनेगी।